Good evening, everyone, and let's start today's session of the Hindu editorial of 18th January 2021. And today's article is Update Debate on WhatsApp and Privacy. WhatsApp और प्राइवेसी के ऊपर अपडेट डिबेट, यही आज का आर्टिकल है। अब यहाँ प्राइवेसी शब्द जो है यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है प्राइवेट शब्द का। प्राइवेट अपने आप में एडजेक्टिव होता है और इसका जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो यह प्राइवेसी हो जाता है और इसका हिंदी मीनिंग होता है गोपनीयता। गोपनीयता। Privacy of citizens is too important to be left to the business practices of digital companies. लोगों की, नागरिकों की गोपनीयता इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे कोई भी डिजिटल कंपनीज अपने व्यावसायिक प्रैक्टिस में ले, इस पर छोड़ा नहीं जा सकता है। अब यह जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं टू के साथ एडजेक्टिव प्लस टू, तो आपको याद होगा, आप सभी लोग रिमूवल ऑफ टू के अंतर्गत यह पढ़े हैं। जैसे आप सभी लोगों को मालूम है, एक स्ट्रक्चर आप खूब पढ़े हैं कि ही इज टू फैट टू रन, वह इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। सेम स्ट्रक्चर का यूज यहां किया गया है लेखक के द्वारा। तो आइए इसे आगे पढ़ते हैं। और एक बात हम जरूर कहेंगे आप सभी लोगों से, अगर आपको यह सेशन अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, जरूर लाइक करें और जितना हो सके आप शेयर करें। लाइक का रेशियो अपेक्षाकृत कम है। जो भी देखते हैं अगर आपको पसंद आता हो तो लाइक कर दें। इस पे आपका कुछ नहीं खर्च होने वाला है, लेकिन मुझे उससे प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, हो सके तो कमेंट भी करें। WhatsApp's decision to delay the update of its privacy policy, यानी अब WhatsApp ने एक डिसीजन लिया है। यहां देखिए WhatsApp के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। प्रायः ऐसा नहीं होता है। अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग लिविंग बींग्स के लिए होता है और नॉन लिविंग बींग्स के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां ये हुआ है, चलेगा, इसे एरर नहीं कहेंगे। WhatsApp डिसीजन, WhatsApp ने एक निर्णय लिया है कि वह जो अपडेट की अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पर जो उसने अपडेट की एक नीति लाई थी, उसे अब वो डिले कर रहा है, यानी उसे अब वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, टाल रहा है, पुट ऑफ कर रहा है, पुट ऑफ कर रहा है, पोस्टपोन कर रहा है। थोड़ा सा इशू है आज इस डिजिटल पेन के साथ। टालना, तो डिले मीन्स होता है विलंब करना, टालना, और उसके सभी ये सिनोनिम है जिन्हें मैंने बताया आपको। तो WhatsApp ने यह डिसीजन लिया है कि उसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है अपडेट करने की, उसे वह डिले कर रहा है। क्यों किया डिले? तो उसका कारण बताया जा रहा है फॉलोइंग ए बैकलैश फ्रॉम इट्स यूजर्स, यानी अब जब उसने पॉलिसी को अपडेट करने की बात कही तो उसके जो भी यूजर्स थे या जो भी यूजर्स हैं, उन लोगों ने इसका स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन दिया। बैकलैश मीन्स होता है नकारात्मक प्रतिक्रिया। नकारात्मक प्रतिक्रिया, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रेपरकशन या रिएक्शन is an implicit acknowledgement of the increasing role played by perceptions about privacy in the continued well-being of a popular service, यानी कोई भी जो लोकप्रिय सेवा है वो अच्छी रहे, बनी रहे और यह उसकी सेवा कंटिन्यू रहे एक वेल बीइंग के रूप में। इसमें बहुत ही
महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और वह भूमिका जो इंक्रीज कर रही है, वह रोल बढ़ती जा रही है किस चीज की, तो प्राइवेसी के बारे में हमारी परसेप्शन क्या है, हमारी सोच क्या है, हम क्या अवधारणाएं रखते हैं, हम क्या प्राइवेसी के बारे में सोचते हैं, यह महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है और रोल इसका जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। तो यह जो है एक इम्प्लिसिट एक्नॉलेजमेंट है, यानी अंतर्निहित स्वीकृति है। यह स्वीकृति स्पष्ट तो नहीं है लेकिन अंतर्निहित है। तो मैं बता दूं कि एक्नॉलेजमेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसका सिनोनिम होगा एक्सेप्टेंस और हिंदी होगा स्वीकृति। अब आपके सामने शब्द है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट एडजेक्टिव का काम करता है इम्प्लिसिट एडजेक्टिव का काम करता है और इसका सिनोनिम होता है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड और इसका एंटोनिम होता है एक्सप्लिसिट। क्या है इम्प्लिसिट? यानी वह जो इम्प्लाइड है, जो निहित है, जो अंतर्निहित है, यानी जो बिल्कुल स्पष्ट रूप में सामने नहीं आया है, उसे हम इम्प्लाइड इम्प्लिसिट कहते हैं। और जो व्यक्त है, जो स्पष्ट है, उसे हम एक्सप्लिसिट कहते हैं। तो यह एक्सप्लिसिट शब्द जो है इम्प्लिसिट का एंटोनिम है, यह उसका विलोम शब्द है। तो इम्प्लिसिट एक्नॉलेजमेंट, यहां मैंने इस लाइन को समझा दिया। आगे, Problems for the Facebook owned app started earlier this month। यानी जो फेसबुक ने अब इस ऐप को ओन कर लिया है। फेसबुक ओनेड ऐप यानी व्हाट्सएप जो ऐप है वो अब फेसबुक का हो चुका है। फेसबुक ने इसे ओन कर लिया है यानी खरीद लिया है। तो इसकी समस्याएं स्टार्ट हुई अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ के प्रारंभ में। व्हेन इट अनाउंस्ड एन अपडेट, जब समस्या कब शुरू हुई, तो जब इसने अनाउंस किया एक अपडेट का टू इट्स टर्म्स ऑफ सर्विस, यानी जो सेवा देने की इसकी शर्तें हैं, उन शर्तों को अपडेट करने की यह घोषणा किया। एंड प्राइवेसी पॉलिसी, और गोपनीयता की जो पॉलिसी है, यहाँ प्राइवेसी की जो पॉलिसी है उसमें कुछ अपडेट लाने की यह घोषणा किया। और इसके घोषणा का नतीजा यह हुआ कि कई सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार यूजर्स वुड नो लॉन्गर बी एबल टू ऑप्ट आउट। अब उसमें क्या था, तो उसमें यह था कि जो इसके यूजर्स होंगे वे अब नहीं योग्य होंगे टू ऑप्ट आउट ऑफ शेयरिंग डेटा विथ फेसबुक, यानी वे अब फेसबुक के साथ शेयर, अपने डेटा को शेयर करने का चयन नहीं कर पाएंगे। February 8 was kept as the deadline। डेडलाइन मीन्स होता है अंतिम निर्धारित समय। नाउन है यह, अंतिम निर्धारित समय, किसी लक्ष्य को पूरा करने का, किसी काम को पूरा करने का एक अंतिम समय जो शेड्यूल्ड कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है, उसे हम डेडलाइन कहते हैं। तो February 8 इसके लिए एक डेडलाइन के रूप में रखा गया था। फॉर द न्यू टर्म्स टू बी एक्सेप्टेड, यहां आप ध्यान देंगे पैसिव स्ट्रक्चर का प्रयोग किया गया, यानी ये जो नए टर्म्स होंगे इन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा और इसका डेट रखा गया था पहले February 8। This triggered a mass exodus from WhatsApp। अब इसका नतीजा यह हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि मास एक्सोडस होने लगा। एक्सोडस शब्द का ही मतलब होता है मैस डिपार्चर। हिंदी में इसे कहते हैं बहिर्गमन। बहिर्गमन, और इसका एंटोनिम होता है इनफ्लक्स, अंतःगमन। बहुत से लोगों का एक साथ कहीं प्रस्थान करना एक्सोडस होता है और एक साथ किसी जगह में प्रवेश करना इनफ्लक्स होता है। तो जब ये पॉलिसी में अपडेशन का अनाउंसमेंट व्हाट्सएप ने किया, नतीजा उसका यह हुआ कि बहुत से लोग इस
ऐप को छोड़ने लगे, व्हाट्सएप को छोड़ने लगे। द लाइक्स ऑफ विच इट हैज नेवर एनकाउंटर्ड, इस तरह की समस्या को वो कभी एनकाउंटर नहीं किया था, इसकी लाइकिंग को इतनी ठेस कभी नहीं पहुंची थी। नॉट इवन इन द आफ्टरमाथ ऑफ द कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल, यानी ये जो सोशल साइट में ये जो समस्या उत्पन्न हुई है, यह एक बहुत पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल हुआ था, एक घोटाला हुआ था, और उस समय भी परिणाम इतने बुरे नहीं हुए थे। आफ्टरमैथ मीन्स भी होता है परिणाम, परिणाम, रिजल्ट ऑफ समथिंग दैट वाज टेकन अर्लियर which did bring a lot of bad praise to its parent। माने उसका परिणाम कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल ने निश्चित तौर पर, यहां पर देखिए एम्फैटिक स्ट्रक्चर का प्रयोग किया गया डिड का, which did bring a lot of bad praise to its parent, यानी जो कैम्ब्रिज एनालिटिका की पेरेंट कंपनी थी, यानी जिस कंपनी का वो अंग था, उसकी बहुत आलोचना निश्चित तौर पर इसमें हुई थी। बैड प्रेस मीन्स होता है सीवियर क्रिटिसिज्म या क्रिटिसिज्म, आलोचना, आलोचना के घेरे में वह आया था, आलोचना उसकी हुई थी। और व्हेन द मैसेजिंग एप्स को फाउंडर्स कॉल्ड, और जब मैसेजिंग ऐप के को फाउंडर ने कहा इट क्विट्स अ फ्यू ईयर्स एगो, कि यह बहुत पहले ही इसे छोड़ दिया है। The WhatsApp policy update has clearly spooked many users। WhatsApp पॉलिसी के अपडेट ने इसके अनेकों यूजर्स को स्पुक कर दिया है, स्पष्ट रूप से, यानी स्पुक्ड कर देना, यानी भयभीत कर देना, फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मीन्स होता है भयभीत, स्केयर्ड, स्केयर्ड मीन्स होता है भयभीत, अफ्रेड मीन्स होता है भयभीत। तो इसके इस अपडेट की पॉलिसी को लेकर के इसके अनेक यूजर्स पहले ही जो है स्पुक्ड है, यानी भयभीत है, डरे हुए हैं। कौन यूजर्स? हु कंसर्न्ड अबाउट देयर प्राइवेसी गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी वे लोग, वे यूजर्स जो चिंतित है। अभी ध्यान देंगे, यहां ग्रामर आया, कंसर्न के बाद हमेशा अबाउट का प्रयोग होगा, फिक्स्ड प्रेपोजिशन अबाउट लगेगा। जो कंसर्न हैं, जो चिंतित हैं, अपने प्राइवेसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते हैं, वे लोग जो अपनी गोपनीयता के साथ कोई सुलह, कोई समझौता नहीं चाहते हैं, यानी उसमें किसी का वो हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं, वे बड़े चिंतित हैं इसको लेकर के। हैव शिफ्टेड टू अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स, अब उनको तो इसके लिए एक अनदर प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, एक वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत थी। कई बार विद्यार्थी अल्टरनेटिव और अल्टरनेट शब्द में फंस जाते हैं। तो आप जानते हैं अल्टरनेट मीन्स होता है एक को छोड़कर, और अल्टरनेटिव मीन्स होता है वैकल्पिक, ये दोनों काफी अलग अलग शब्द हैं। तो शिफ्ट कर गए अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स की तरफ, जिनमें कौन कौन से वो प्लेटफॉर्म हैं? तो सिग्नल है और टेलीग्राम है। इन रिसेंट वीक्स, हाल ही के सप्ताहों में, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मैसेजिंग ऐप सिग्नल हैज टॉप्ड द ऐप स्टोर चार्ट्स इन इंडिया, यानी जो मैसेजिंग ऐप है, जैसे व्हाट्सएप है वैसे सिग्नल है, यह पूरे मतलब एकदम टॉप पे है, टॉप पे आ गया है। कहाँ? तो जब ऐप स्टोर पर इसे देखा गया चार्ट में, तो यह टॉप कर रहा है, यानी इतने लोग जो एक्सोडस किए, यहाँ शब्द आप एक्सोडस देखे हैं, जब लोग एक्सोडस किए तो उन्हें एक विकल्प चाहिए था और उन लोगों ने सिग्नल का चयन कर लिया। एंड मेनी अदर कंट्रीज, बहुत से देश, भारत में भी और अन्य बहुत से देशों में भी। इंटरेस्टिंगली, व्हाट्सएप यूजेज द सेम एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल एज सिग्नल। गजब, बड़े रोचकता तो तब और बढ़ जाती है जब हम यह जानते हैं कि व्हाट्सएप भी सेम एंड टू एंड, यानी हू बहू उसी तरह के इंक्रिप्शन के प्रोटोकॉल को फॉलो करता है जैसा कि सिग्नल। यानी लोग भाग के सिग्नल की ओर चले जाएं, लेकिन सिग्नल में कुछ नया, कुछ दूसरा मिलने वाला नहीं है। इसमें भी वही कुछ मिलने वाला है जो व्हाट्सएप के साथ है, यानी जो प्रोटोकॉल वहां हमें फुलफिल करना पड़ रहा है, वही
प्रोटोकॉल हमें यहाँ भी फुलफिल करना होगा, एंड टू एंड एकदम बिल्कुल उसी तरह से। इनक्रिप्शन क्या है ये आप जानते हैं, ये टेक्नोलॉजी का एक वर्ड है। इनक्रिप्ट से इनक्रिप्शन बना है, इसमें होता है कोडिंग करना ताकि मैसेजेस इत्यादि लीक न किए जा सकें, उन्हें कोड में बदल देना इनक्रिप्शन कहलाता है। नेक्स्ट, एंड अंडर फायर। अंडर फायर मीन्स होता है आलोचना के घेरे में, अब आग में नहीं कह देंगे। अंडर फायर मीन्स अंडर क्रिटिसिज्म, आलोचना के घेरे में, यानी व्हाट्सएप जो है अभी आलोचना का विषय बना हुआ है। एंड अंडर फायर व्हाट्सएप, वह व्हाट्सएप जो आलोचना के घेरे में है। ऑन इट्स पार्ट हैज ट्राइड टू अले फियर्स। अब व्हाट्सएप अपनी तरफ से, ऑन इट्स पार्ट, कई बार हिंदी निकालने में विद्यार्थी फंसते हैं, इसलिए मैं हर चीज को बताता हूं। ऑन इट्स पार्ट का अर्थ यहां होगा अपनी तरफ से। ऑन बिहाफ आप लोग कहते होंगे, तो व्हाट्सएप अपनी तरफ से यह कोशिश कर रहा है, ट्राई किया है कि वह लोगों के भय को अले करे। अले वर्ब वन है, इसका अर्थ होता है कम करना, इट मीन्स रिड्यूस कर देना, इट मीन्स लेसन कर देना। लोग भयभीत हैं, उनके भय को कम करना। मैं बता दूं कि अले का प्रयोग आप कहां कहां करेंगे, तो अले भय को कम करने के लिए, एंगर को कम करने के लिए यूज किया जाता है। लोग भयभीत हैं अबाउट प्राइवेसी बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी गोपनीयता के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज हो। बिकॉज ऑफ द अपडेट्स, इस अपडेट के कारण, बिकॉज ऑफ का प्रयोग के कारण के अर्थ में होता है। इसके बदले आप ड्यू टू का प्रयोग भी कर सकते हैं, इसके बदले आप केवल फॉर का प्रयोग भी कर सकते हैं। फॉर मीन्स भी के कारण होता है। इट हैज पुट आउट न्यूमरस मैसेजेस। अब पुट आउट का नॉर्मल मीनिंग आप बुझाना जानते हैं, जैसे बुझा देना, लेकिन यहां पुट आउट का मीनिंग है शो, सामने लाना, दिखाना, शो। पुट आउट यहां शो का काम कर रहा है। इट हैज पुट आउट न्यूमरस मैसेजेज, कई, न्यूमरस मीन्स होता है असंख्य, अनेक, मेनी, सेवरल, कई सारे मैसेजेस को सामने लाया है। एंड टेकन आउट एडवर्टीजमेंट्स टू कन्वे दैट, और कई सारे विज्ञापन लाया है यह संवाद देने के लिए कि द चेंजेज आर रिलेटेड टू ऑप्शनल बिजनेस फीचर्स ऑन व्हाट्सएप, यानी जो चेंजेज आएंगे वो संबंध रखेंगे सिर्फ व्हाट्सएप के ऑप्शनल बिजनेस फीचर से। एंड प्रोवाइड्स फर्दर ट्रांसपेरेंसी अबाउट, और अब व्हाट्सएप इतना मजबूर हो गया है कि वह आगे ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखने को भी प्रोवाइड कर रहा है। वह बता रहा है कि इसके संदर्भ में कोई भी मतलब एक स्पष्टता रहेगी, पारदर्शिता रहेगी, इसमें कोई चीज छिपाई नहीं जाएगी। अबाउट क्या, किसके बारे में, तो हाउ वी कलेक्ट एंड यूज डेटा, हम डेटा बता रहा है वो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि हम कोई डेटा अगर कलेक्ट करेंगे तो किस तरह से कलेक्ट करेंगे और उसका यूज डेटा का किस रूप में करेंगे। मिलियंस ऑफ बिजनेस इंटरैक्शंस टेक प्लेस एवरी डे ऑन व्हाट्सएप। आप जानते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर लाखों बिजनेस इंटरैक्शंस रोज होते हैं। लोग अपने व्यावसायिक वार्तालाप को व्हाट्सएप के जरिए करते हैं। एंड द न्यू प्राइवेसी अपडेट्स आर सपोजेडली टू मेक दिस इजियर। अब ये लोग बिजनेस का वार्तालाप, बिजनेस को लोग गोपनीय तौर पर रखता है और उसमें क्या क्या इंटरैक्शन हुए उसको लोग नहीं चाहेगा कि एक्सपोज हो। तो यह जो न्यू प्राइवेसी अपडेट है, आर सपोजेडली टू मेक दिस इजियर while also enabling personalized ads on Facebook. The new privacy updates are supposedly means होता है कथित तौर पर, कदाचित आप हिंदी में यूज करते होंगे, कदाचित कहें या कथित तौर पर कहें, कथित तौर पर इसी को हम हिंदी में कदाचित भी कहते हैं। अगर मैं आपको इसका सिनोनिम बताऊं तो हो जाएगा परपोर्टेडली।
to make this easier while also enabling personalized ads on Facebook। अब अगर ये तो बड़ा ही इजी हो जाएगा, बिजनेस इंटरेक्शन कौन किसके साथ क्या किया, अगर ये फेसबुक से ऐड कर दिया जाए, फेसबुक ऐड में यह आने लगे तो यह बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी। आफ्टर ऑल दिस व्हाट्सएप हैज पुश्ड द अपडेट। अब इस सबसे बाध्य हो गया व्हाट्सएप, और आखिरकार आफ्टर ऑल दिस यानी इन सब के बाद आखिरकार व्हाट्सएप हैज पुश्ड द अपडेट टू May 15। अब ये थोड़ा पुश कर दिया, थोड़ा उसे आगे बढ़ा दिया और कह रहा है कि यह अपडेट 15 मई तक के लिए टाल दिया गया। द चेंज विल अल्टीमेटली बी इनएविटेबल। ध्यान दें आप सभी लोग, बहुत महत्वपूर्ण है कि यह जो चेंज व्हाट्सएप में होने जा रहा है वह निश्चित तौर पर होगा, इनएविटेबल है। हिंदी में इसे हम कहते हैं अवश्यम भावी। अवश्यम भावी क्या है? अवश्यम भावी यानी दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकें, वह अवश्यम भावी होता है। इसका सिनोनिम कई बार पूछा जा चुका है, इसे हम कहेंगे अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल, इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल, अपरिहार्य, अवश्यंभावी, यानी यह चेंज तो होगा, आज नहीं होगा, 15 मई के आसपास होगा या कहीं फिर कुछ डेट मिल जाए, लेकिन इनएविटेबल है, व्हाट्सएप यह चेंज लाएगा। गिवन दैट व्हाट्सएप बॉट बाय फेसबुक, चूंकि व्हाट्सएप को अब बॉट कर लिया गया है फेसबुक के द्वारा फॉर ए वूपिंग $19 बिलियन, यानी वो बहुत ही एक्सट्रीम पेमेंट किया है और $19 बिलियन इसके लिए चुकाया है। वूपिंग मीन्स होता है बहुत अधिक, यानी अंग्रेजी में कहें एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली एनफ भी कह सकते हैं, एक्सट्रीमली लार्ज भी कह सकते हैं। $19 बिलियन में खरीदा है फेसबुक ने व्हाट्सएप को, एंड हैविंग सब्सिक्वेंटली गिवन अ प्लान्स टू चार्ज इट्स यूजर्स। अभी तो ऐसा नतीजा, ऐसे परिणाम उसके सामने आए कि उसे इस चार्ज को आगे ये भी प्लान वह कर रहा है कि वह अपने यूजर से चार्ज लेगा, यानी आप व्हाट्सएप में फ्री व्हाट्सएप आप अपने मोबाइल में अब यूज नहीं कर पाएंगे। अभी के लिए उसने गिवन अप कर दिया है, यानी छोड़ दिया है। गिव अप मीन्स छोड़ देना, यह एक फ्रेजल वर्ब है। गिव अप मीन्स छोड़ देना, अभी ये छोड़ रहा है क्योंकि इसके विरुद्ध आवाज उठ रही है और यह बाध्य हो गया है। वुड बी बेटिंग ऑन इट्स हैंडलिंग ऑफ बिजनेस इंटरैक्शंस टू मेक इट्स बिग मनीज। यह निश्चित तौर पर होगा, यानी वह उम्मीद कर रहा है, टू बी बेटिंग ऑन एक इडियम है जिसका अर्थ होता है होपिंग, यानी वह इस उम्मीद में है, वह यह उम्मीद कर रहा है। केवल बेट मीन्स होता है बाजी लगाना, शर्त लगाना, बाजी लगाना, लेकिन टू बी बेटिंग ऑन एक इडियम है जिसका अर्थ होता है उम्मीद करना। तो बिल्कुल वह उम्मीद कर रहा है कि वह व्हाट्सएप हैंडलिंग बिजनेस इंटरैक्शंस, इन सब को लेकर के इसमें वो काफ़ी बिग मनीज कमाना चाहता है। ग्रामर के रूल को ध्यान में दिया जाए तो यहाँ मनीज बिल्कुल गलत है। ग्रामर कहता है कि मनी इज अनकाउंटेबल एंड इट कैन नॉट बी टर्न इनटू प्लुरल। मनी को हम प्लुरल में नहीं बदल सकते, लेकिन न जाने क्यों लेखक के द्वारा यहाँ मनीज किया गया है। मेरे ख्याल से मनी का प्लुरल नहीं बनता है। तो उसका प्लान है, व्हाट्सएप कंपनी जो अब फेसबुक उसको खरीद ली है, वह प्लान कर रहा है कि भाई मुझे बिग मनी, मैंने इसके लिए पे किया है तो मुझे बिग मनी से कमाना है। तो जो भी लोग अब इसके ऊपर बिजनेस इंटरैक्शन इत्यादि करेंगे उन पर वो चार्ज करेगा। नेक्स्ट, इवन देन इट कैन नॉट फोर्स दिस चेंजेस ऑन इट्स यूजर्स इन यूरोप। अब अगर हम यूरोप की बात करें, जो यूरोप के यूजर्स हैं उनके ऊपर यह चेंज लागू नहीं होगा, यह चेंज फोर्स में नहीं आ पाएगा। क्योंकि यूरोप्स स्ट्रिंजेंट जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, यानी वहां एक स्ट्रिंजेंट है। स्ट्रिंजेंट मीन्स होता है कठोर, यह अपने आप में एडजेक्टिव है और इसका सिनोनिम होता है स्ट्रिक्ट, कठोर।
फॉर यूरोप्स स्ट्रिंजेंट जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, यानी यूरोप में एक स्पेशल नियम है जनरल डेटा GDPR, एक वहां पर एक रेगुलेशन है और मोर पॉपुलरली कॉल्ड, इसको लोग लोकप्रियता से GDPR कहते हैं। प्रिवेंट सच शेयरिंग बिटवीन एप्स, वह रेगुलेशन प्रिवेंट करता है कि एप्स के बीच शेयरिंग नहीं हो सकती, यानी जो मैटर व्हाट्सएप पे है वो व्हाट्सएप पे रहेगा, जो फेसबुक पे है वो फेसबुक पे रहेगा, आपस में आदान प्रदान इनका नहीं होगा, यहाँ का मैटर वहाँ शेयर नहीं किया जा सकता। ये नियम केवल यूरोप में है, तो यूरोप में यह बात लागू व्हाट्सएप नहीं कर सकता। यूजर्स देयर आर इन कंट्रोल ऑफ देयर डेटा, अब वहां के जो यूजर्स हैं, यूजर्स देयर आर इन कंट्रोल ऑफ देयर डेटा मच मोर देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के और जगह के लोग अपने डेटा के ऊपर उतना कंट्रोल नहीं रखते हैं जितना कि यूरोप के लोग रखते हैं। इंडिया कुड डू विद सच ए लॉ, भारत भी अगर ऐसा कुछ करना चाहता है तो इस तरह का लॉ उसे लाना होगा, इस तरह का कानून लाना होगा, तो वो भी कर सकता है। संभावना जताई जा रही है कुड के द्वारा, यहाँ पास्ट ना समझें, भारत कर सकता है, संभावना, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी कुड के द्वारा यहाँ दर्शाया जा रहा है। ऑल इट हैज इज अ ड्राफ्ट वर्जन, इट मीन्स इंडिया, इंडिया के पास जो कुछ है इस मामले में वह सिर्फ एक ड्राफ्ट वर्जन है ऑफ अ लॉ, यानी लॉ है यहाँ लेकिन ओनली ड्राफ्ट वर्जन में है। एंड इट हैज बीन सो फॉर अ फ्यू इयर्स नाउ, और इस रूप में तो वह कई वर्षों से है, ड्राफ्ट के फॉर्म में कई वर्षों से है, अभी वो कानून का रूप लिया नहीं है, केवल उस पर ड्राफ्टिंग हुआ है। प्राइवेसी ऑफ अ बिलियन सिटीजन्स इज टू इंपॉर्टेंट अ थिंग टू बी लेफ्ट जस्ट टू द प्रैक्टिसेस ऑफ कमर्शियल एंटरप्राइज, किसी भी जहां बिलियन सिटीजन्स के प्राइवेसी की बात है और यह इतनी महत्वपूर्ण बात है, इतनी महत्वपूर्ण थिंग है कि इसे नहीं छोड़ा जा सकता है कमर्शियल एंटरप्राइज के लिए। इट विल बी रीएश्योरिंग इफ इट इज गारंटीड बाय ए स्ट्रॉन्ग लॉ, यह रीएश्योरिंग होगा यदि इसमें एक मजबूत कानून ला करके इसकी गारंटी दी जाएगी। तो एक तरफ फ्यूचर टेंस का प्रयोग देख रहे हैं, एक तरफ प्रेजेंट पैसिव स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यानी यह रीएश्योरिंग होगा, यानी पुनः लोग इसके ऊपर विश्वास करेंगे यदि एक स्ट्रॉन्ग लॉ आकर के इसकी गारंटी देगा। तो यह व्हाट्सएप के ऊपर जो मामला चल रहा है इसको मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया क्या कुछ इसके अंतर्गत आ रहा है, हो रहा है, आप सभी ने समझा। और मैं फिर से आपको कहूँगा कि अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।